तो सर मेरे पास कुछ मिथ्स हैं, एंड अगर वो मिथ ही हैं तो आप हमें उसको बर्स्ट कर दीजिएगा, और अगर फैक्ट हैं वो तो आप हमें बताइएगा। आपको क्विकली इनके जवाब देने होंगे। फर्स्ट इज हेडेक एंड माइग्रेन आर द सेम थिंग? नहीं, हेडेक, माइग्रेन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ हेडेक, जैसे मैंने बताया हेडेक्स तो बहुत अलग तरह के हैं, माइग्रेन इज वन ऑफ द टाइप। ओके, द बिगर द स्ट्रेस द मोर लाइकली यू विल गेट अ हेडेक। तो ये तो जो अगर टेंशन टाइप हेडेक है तो स्ट्रेस से हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने बताया स्ट्रेस हेडेक भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रेस हो। स्ट्रेस, हाँ। नॉर्मल आपने नींद पूरी नहीं ली तो भी हेडेक हो जाएगा, छोटी छोटी स्ट्रेसेस भी, घर की छोटी छोटी स्ट्रेसेस से भी हेडेक हो जाएगा, और ओवरवर्क करने से भी स्ट्रेस हो जाएगा। एक्सेसिव डिस्कशन इन द ऑफिस, ज़्यादा डिस्कशन कर लिया, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, उससे भी स्ट्रेस हेडेक हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा स्ट्रेस चाहिए हेडेक के लिए। शुगर, चीनी, क्या ये हेडेक का कोई कारण है? लो शुगर होने से डेफिनेटली माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। तो जो लोग अपना टाइम से खाते नहीं हैं उनका शुगर लेवल थोड़ा लो हो जाता है, और जो माइग्रेनर्स हैं उनको ये बहुत, स्पेशली मेल्स में हमने देखा है कि अगर वो टाइम से ना खाएं, और फीमेल में भी बट मेल्स में ज़्यादा होता है, अगर वो टाइम से ना खाएं, थोड़ा शुगर लेवल ड्रॉप हो जाए तो उनको माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो एक्सेसिव शुगर से इतना नहीं, लेकिन हाँ लो शुगर से डेफिनेटली माइग्रेन हो जाता है। चाय और कॉफ़ी, बहुत हम इसको एक रेमेडी मानते हैं सर दर्द के लिए, तो क्या ये सच में अच्छी होती है? ये कॉम्प्लेक्स सा इशू है कि एक्चुअली बहुत लोगों को ऐसा होता है कि अगर वो अपनी चाय या कॉफ़ी मिस करते हो तो उनको माइग्रेन या हेडेक हो जाता है। एंड कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि अगर वो कॉफ़ी पीते हैं तो उनका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। कुछ रेयर लोगों को ऐसा होता है कि अगर वो कॉफ़ी पीते हैं तो उनका माइग्रेन ट्रिगर, तो कॉफ़ी कैन बी अ ट्रिगर फॉर माइग्रेन, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन टी एंड कॉफ़ी, अगर वो अपना मिस करते हैं तो उनको माइग्रेन हो जाता है। तो दोनों तरह से है, एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपको माइग्रेन है तो आप चाय या कॉफ़ी ना पिए, और हाँ पी सकते हैं बिल्कुल उसका। लेकिन कुछ रेयर लोगों को जिनको ट्रिगर होता है कि वो कॉफ़ी पीते हैं और उनको हेडेक हो जाता है, वो अवॉइड करें, अदरवाइज दे कैन हैव, मतलब। बट कुछ लोग होता है ना कि सर दर्द हो रहा है यार एक चाय हो जाए, तो चाय क्या सच में एक रेमेडी होता है मेरे हेडेक के लिए? डेफिनेटली टी एंड कॉफ़ी कैन एक्चुअली हेल्प इन रिलीविंग हेडेक्स। ओके, जो टेंशन हेडेक जो आपने बताया, क्या वो मेन को ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वुमेन? फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इनफैक्ट 3:1 टेंशन हेडेक एंड माइग्रेन हेडेक दोनों जो हैं फीमेल्स में ज़्यादा होता है। अच्छा, somehow मतलब one doesn't have a reason, but tension headaches and migraine headaches are both more common in females than men. ओके, बीपी, हाई बीपी जो केसेस होते हैं, क्या ऐसा है कि वुमेन को ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मेन? नहीं, ब्लड प्रेशर का तो सेम है, लेकिन हाँ टेंशन हाइपरटेंशन की वजह से नहीं, जो ब्लड प्रेशर का हेडेक होता है वो एक सेकेंडरी हेडेक के अंदर आ गया। तो अगर किसी को बहुत, बट नॉर्मल बीपी जैसे 140/90 है, किसी को 150 या ऐसा हो गया, तो वो जरूरी नहीं है कि वो कारण हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने गए तो थोड़ा सा हाई आ गया, बिकॉज दैट मे बी अ रिस्पॉन्स टू द हेडेक इटसेल्फ। बट हाँ, अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है तो दैट इटसेल्फ कैन बी अ कॉज ऑफ द हेडेक। बट वेरी ऑफन द माइल्ड राइज ऑफ ब्लड प्रेशर मे बी अ रिस्पॉन्स टू द सिवियर पेन इटसेल्फ। ओके, साइनस हेडेक, क्या वो किसी एलर्जी की वजह से होता है? ज़्यादातर तो साइनसेस जो है, साइनस हेडेक्स जो हैं वो नेज़ो फेरेंजियल एलर्जी से ही होते हैं, बट कुछ लोगों को इन्फेक्शंस भी हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उससे भी हो जाता है। बट ज़्यादातर ये करेक्ट है कि साइनस हेडेक्स जो होते हैं वो नेज़ो फेरेंजियल एलर्जी से ही ज़्यादा होता है। ओके, बहुत सारे गैजेट्स आजकल हमारे आसपास रहते हैं और हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना उन पर व्यतीत करते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, या कुछ भी तरह का गैजेट हो। क्या ये भी एक रीज़न है एक सीवियर हेडेक होने के? बिल्कुल, स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखने से टेंशन टाइप हेडेक आ जाता है। मतलब जो मसल टेंशन हेडेक है, जो स्ट्रेचिंग टाइप का पेन है, तो वो चाहे ज़्यादा डिस्कशन हो जाए ऑफिस में, ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाए, ज़्यादा मोबाइल यूज़ से हो जाए तो हो जाता है। इनफैक्ट लॉट ऑफ पेशेंट्स कम इन से कि जब हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसी तरफ वहीं हेडेक में वहीं उसी साइड पे थोड़ा सा हेडेक आ जाता है, मसल टेंशन टाइप जो है, मसल टेंशन टाइप हेडेक आ जाता है। सो दैट इज़ अ ट्रू थिंग दैट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव मोबाइल यूसेज कैन प्रेसिपिटेट अ टेंशन टाइप हेडेक। ओके, हेडेक जो है, क्या उसकी वजह से अल्जाइमर या कोई और मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है? नहीं, हेडेक से कोई ऐसा अल्जाइमर या डिमेंशिया नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक जो टेंशन टाइप लोग होते हैं जिनको टेंशन है,
स्ट्रेस रहता है, उनको एक फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी होता है अलॉन्ग विद द टेंशन हेडेक। तो उनको लगता है कि मैं बहुत फॉरगेटफुल हो रहा हूँ, क्योंकि उनका जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेंट्स नहीं होता, दे कांट रिकॉल। तो मतलब क्योंकि दे आर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे मेमोरी डिसऑर्डर हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, लेकिन वो अल्जाइमर या डिमेंशिया का कोई उससे कोई लिंक नहीं है। ओके सर, मेमोरी की बात आई है, हालांकि ये मेरे सवाल में नहीं है, बट मुझे एक पूछना है आपसे कि जो मेमोरी लॉस होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चीज़ें भूलते हैं, क्या ये कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है या फिर ये एक नॉर्मल चीज़ है कि हाँ ठीक है, अल्जाइमर हम बिल्कुल टर्म नहीं दे रहे हैं इसको, देखिए कुछ लोग बहुत अर्ली एज में भी चीज़ें भूलने लगते हैं, इसका कारण ये क्या तो है? ज़्यादातर लोगों को जो होता है वो बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टरिंग द इवेंट्स अराउंड देम। आजकल जो लोग हैं वो अपना या तो मोबाइल देख रहे हैं या सामने टीवी चल रहा है या चार तरफ दिमाग लगा के रख रहे हैं, सो दे आर नॉट प्रॉपरली रजिस्टरिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। उन्होंने अपना फ़ोन एक जगह पे रख दिया, चार चीज़ें और कर रहे हैं, तो दे हैव फॉरगॉटन वेयर दे केप्ट द फोन बिकॉज दे डिडंट रजिस्टर इट। एग्जैक्टली। सो दिस इज बेसिकली जस्ट पुअर रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग ऑफ द ब्रेन। तो वो जो एक नॉर्मल मेमोरी लॉस है, जो हम यहाँ चीज़ें भूल गए वो भूल गए बिकॉज हम इतना ब्रेन को मल्टीटास्क कर रहे हैं कि हम प्रॉपरली रजिस्टर नहीं कर रहे। हमने किसी से कोई बात करी, लेकिन उस वक्त हम टीवी भी देख रहे थे, हम इधर भी बात कर रहे हैं, हमने जो क्या बात करी हमें बाद में याद ही नहीं रहा। सो दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर रजिस्ट्रेशन, सो वी कांट रिकॉल। दैट इज नॉट अ डिसऑर्डर, दैट इज बिकॉज वी आर ओवर वर्किंग आवर ब्रेन। लेकिन मेमोरी के भी 3 स्टेज होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं एज रिलेटेड मेमोरी डिसऑर्डर, जो एज के साथ, जैसे अगर आपकी मेमोरी 40 साल पे कितनी थी, आपकी 50 पे उतनी नहीं रहेगी और आपकी 60 पे उतनी नहीं रहेगी, और आपके एज मैच्ड इंडिविजुअल्स के जैसी मेमोरी है। अगर आप 60 इयर्स के हैं तो आपके बाकी 60 इयर्स के लोगों के जैसी मेमोरी है। तो दैट इज कॉल्ड एज एज रिलेटेड मेमोरी इम्पेयरमेंट विच इज़ यूनिवर्सल, वो सबको रहता है। उससे ऊपर फिर एक बोलते हैं जिसमें बोलते हैं माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, जहाँ अब आपकी मेमोरी डिसऑर्डर इज़ मच मोर देन एज रिलेटेड। आप मार्केट में अपनी गाड़ी लेके गए और वहाँ से पैदल वापस आ गए और आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करें कि मेरी गाड़ी चोरी हुई, मेरे तो दैट इज़ नाउ समथिंग पैथोलॉजिकल। ये मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस हो रहा है। उसको फिर अगर बाकी मोडालिटीज़ में कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, प्योर मेमोरी का इशू है, तो उसको फिर माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट बोलते हैं। और डिमेंशिया उससे ऊपर होता है जहाँ मल्टीपल फैकल्टीज इन्वॉल्व हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन लॉस है, मेमोरी लॉस है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो अलग बाकी चीज़ों में भी नेमिंग डिफ़िकल्टी है, वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी है। तो एक लेडी है जिसको घर में खाना बनाना है, 2 लोगों के लिए खाना बनाना है, उन्होंने दाल तो 10 लोगों के लिए बना दी और रोटी सिर्फ 1 बना दी, तो मतलब दैट काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ वो फिर डिमेंशिया। तो ये मतलब एक तो है जो आपकी एज में नॉर्मल है, मल्टीटास्किंग से भूल गए जी। फिर एक एज रिलेटेड मेमोरी इम्पेयरमेंट है, उससे ऊपर फिर थोड़ा माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है, और उसके ऊपर फिर डिमेंशिया। और डिमेंशिया के भी जैसा अलग अलग टाइप है, कोई सिर्फ अल्जाइमर जैसे आप बोल रही हैं, सिर्फ अल्जाइमर ही डिमेंशिया नहीं होता है। अल्जाइमर है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, वैस्कुलर डिमेंशिया, मतलब बहुत अलग अलग तरह के डिमेंशिया जिनके अपने अपने फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, हेडेक और माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, इतने सारे मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करने के लिए। आई होप ऑडियंस को ये वीडियो पसंद आएगा और उनके काफ़ी सारे मिथ्स बर्स्ट हुए होंगे। चाय को लेकर तो मेरा भी हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच।